पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाली रोहिणी व्रत है। आज हम माता रोहिणी की बड़ी ही कल्याणमयी, शुभ फलदायी, धन पुत्र अटल सुहाग देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस व्रत को करने तथा कथा का श्रवण करने से माता पार्वती, माँ रोहिणी की कृपा से आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है। व्यक्ति के मन से ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार दूर हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन धान की निरंतर बढ़ोतरी होती है। रोहिणी माता के साथ साथ चंद्रदेव, शिव जी और माता पार्वती जी की भी कृपा भक्तों पर बरसती है। प्रिय भक्तों, इस कथा को बड़े ही प्रेम और भक्ति से सुनने से आपका अवश्य ही कल्याण होगा। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हुंकारा भर रहे हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। वह पुत्री सदैव चुपचाप और गुमसुम रहा करती थी। एक बार राजा ने अपने ज्योतिषी से बुलाकर पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ आपके पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने स्वयंवर में उपस्थित राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा अपनी पुत्री रोहिणी को अपने दामाद के साथ हस्तिनापुर के लिए विदा करते हैं। उसी समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनि राज आए। राजा अशोक अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गए और प्रणाम करते हुए उनका सेवा भाव किया। इसके पश्चात राजा ने मुनि राज से पूछा, हे महामुनि, मेरी रानी इतनी शांत चित्त और चुप क्यों रहती हैं? तब गुरुवर ने कहा कि हे राजन, मैं आपको आपकी रानी के पिछले जन्म की कथा को सुनाता हूँ, सो उसे ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, इसी नगर में वस्तुपाल नामक एक राजा था। उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, किंतु उसके शरीर से हमेशा दुर्गंध आया करती थी। उसका पूरा शरीर बदबूदार था। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। अब क्या था, धनमित्र ने बहुत सारा धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीसेन से उसका विवाह करा दिया, किंतु वह अपने पत्नी के अत्यंत दुर्गंधित शरीर से परेशान हो उठा। उस दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुर्गंध से पीड़ित होकर वह 1 माह के बाद उसे छोड़कर चला गया। उसी समय अमृतसेन मुनिराज घूमते हुए उसी नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने लगा और उनके चरणों में गिरकर पूछने लगा कि हे मुनिराज, मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है? यह तो अभागन है, इसका पति भी इसे छोड़कर चला गया, इसके पूरे शरीर से दुर्गंध आता है। तब मुनिराज ने बताया, हे धनमित्र, तुम चिंता ना करो। सुनो, गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की एक रानी थी। एक दिन राजा रानी वन में घूमने फिरने और कुछ समय बिताने के लिए चले गए। सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए स्वादिष्ट आहार व्यंजन बनाने के लिए कहा। राजा के आज्ञा से रानी चली तो आई, परंतु वह बहुत ही क्रोधित हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजा सर्वथा अपने राजकाज में व्यस्त रहते हैं।
उनके लिए समय नहीं निकालते। आज जब समय निकाला है हमें विहार करने के लिए, हमें घुमाने के लिए राजा वन में ले गए, तो यह मुनि यहाँ आकर मेरी सारी प्रसन्नता पर ग्रहण लगा दिए हैं। इस बात से अंदर ही अंदर क्रोधित होकर उस रानी ने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार बनाया। वह कड़वी तुम्बी का सब्जी बहुत ही जहरीला बन गया, जिसे खाने के बाद मुनिराज के पेट में बहुत भयानक दर्द उठना शुरू हो गया। मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनके पाप की वजह से एक साधु सन्यासी की जान चली गई थी। अत्यधिक वेदना और दुख को भोगते हुए रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहाँ अत्यंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न हुई और वहाँ से तुम्हारे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में जन्म ली है। यह पूर्ण वृत्तांत सुनकर धर्ममित्र ने पूछा, हे महामुनि, कोई व्रत विधान धर्म कार्य बताइए जिससे करने से मेरी पुत्री का यह दोष दूर हो जाए। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करें, पूजा अर्चना करें, अभिषेक आदि में समय बिताएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष 5 माह करें। मुनिराज की बात सुनकर धर्ममित्र अपने पुत्री के साथ अपने घर को चला आया। दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण किया और उसका शरीर चंदन की भांति सुगंधित और सुंदर हो गया और मरने के बाद सर्वप्रथम स्वर्ग में देवी हुई, वहां से आकर तेरी परम प्रिया रानी हुई है। वही दुर्गंधा कन्या तुम्हारी पत्नी है। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, हे राजन, तुम अगले जन्म में भील हुआ करते थे। तुमने एक महामुनि के प्रति घोर अपराध किया था। उनके पानी मांगने पर उन्हें पानी नहीं पिलाया था, सो तू मरकर नरक गया और अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ एक वर्णिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत दृढ़ शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के आदेश से रोहिणी व्रत किया। फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न हुए, वहाँ अशोक नामक राजा हुआ। मुनि के मुख से यह सारी बातें सुनकर रोहिणी रानी और राजा अशोक ने मिलकर रोहिणी का व्रत किया और राजा रानी को स्वर्ग आदि सुख पाने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे चंद्रदेव, हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, लक्ष्मी माँ, इस कथा कहानी को सुनने वाले अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनका कल्याण करना, उन्हें धन पुत्र सौभाग्य से परिपूर्ण करना। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारी दूसरी कथा सभी पापों को भस्म करने वाली, व्यक्ति को अपार धन संपदा देने वाली है। यह कथा माता पार्वती और शिव जी की है। माता पार्वती और शिव जी की बड़ी ही अद्भुत कथा। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे पार्वती,
तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। वह चारों ओर कीचड़ से भरा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुएगा जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानाफूसी से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे कुछ और दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शंकर जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में मुझे कोई संदेह नहीं होता। देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहता है? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को उठा लिया। शिव पार्वती जी ने अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। हे पार्वती, इसी अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल नाम मात्र के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान का फल निश्चित ही मिलता है। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव। हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, जो भी भक्तगण गंगा में डुबकी लगाते हैं, इस कथा कहानी को सुन रहे हैं, उनके सभी पापों को तिनके के समान जलाकर भस्म कर देना, उन्हें सद्गति और अपना आशीर्वाद प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार की बात है,
एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से मित्रता करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराकर विधि पूर्वक उसे वहां से विदा किया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसने सोचा कि लक्ष्मी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया, सोने चांदी के आसन पर बैठाया, सोने के गिलास में पानी दिया, चांदी के कटोरे में खीर खिलाया, लेकिन मैं उन्हें क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत ही दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। अब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी धनवान हो गए और धनवान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को दिया, साहूकार को दिया, उस प्रकार अपने सभी भक्तों को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी बहू रोज भोजन करते समय कथा कहानी सुनाती थी। एक दिन उसने अपनी सासू को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा, मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि हे जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चे को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने को कहा तो उसने भी मना कर दिया और उसने कहा, मुझे कहीं जाने की तैयारी करनी है। फिर क्या था, वह राजा के पास भी गई और राजा से बोली, हे महाराज, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरी कहानी कोई नहीं सुन रहा, आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है, तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है ना, सो तुम वह करो। अब राजा आते हैं और कहते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू कहती है, तुम्हें तो कारोबार राजपाट संभालना है, सो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसिन आती है और कहती है, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो
जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक दीपावली तक व्रत करोगी और कथा कहानी कहोगी सुनोगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे विष्णु जी, हे लक्ष्मी माता, आप अपने सभी भक्तों को वैकुंठ का वास देना। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं 5वीं कथा। बहुत समय पुरानी बात है। एक भील जाति का राजा जिसका नाम था अज और उसकी पत्नी प्रेम पूर्वक अपने भील जाति के प्रजा के साथ रहा करते थे। उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम श्रमणा रखा गया। वही श्रमणा आगे चलकर सबरी कहलाई। अज और उसकी पत्नी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। सबरी अपने माता पिता की आंखों का तारा बन चुकी थी। सबरी को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। वह हर पल प्रकृति से बात करती रहती थी। उसे जानवरों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह रात दिन जानवरों की चिंता में ही रहती थी। जानवर प्रेम के अलावा उसे एक और प्रकार का प्रेम हो गया था। वह था भगवान से प्रेम। वह भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी थी। लोग उसे भक्त बुलाने लगे थे। सबरी के माता पिता उसकी इस भक्ति भाव को देखकर चिंता में रहने लगे। वे सोचते थे कि अगर सबरी इसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन रहती है तो आगे चलकर कहीं वह जोगन न बन जाए। बस इसी चिंता के चलते सबरी के माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। एक दिन उसके पिता खूब सारे जानवर घर में लाए। जब उन जानवरों को उसने घर में आते देखा तो उसे अचंभा हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, हे पिताश्री, आप इतने सारे जानवरों को घर में क्यों लाए हैं? तो इस प्रश्न पर सबरी के पिता ने कहा, पुत्री, मैं इन सभी जानवरों को तुम्हारे विवाह के लिए लाया हूँ। तुम्हारा विवाह होगा तो इन्हीं जानवरों का मांस पकाया जाएगा और दावत दिया जाएगा, इसीलिए इतने सारे जानवर लेकर आया हूँ। यह सुनते ही सबरी की आंखों में आंसू आ गए। वह जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उसके पिता जानवरों को मारने का सोच रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि उसे शादी नहीं करनी जहाँ पर किसी के जान के साथ खिलवाड़ हो। सबरी ने तुरंत ही सोचा कि वह शादी से पहले ही अपने गांव से भाग जाएगी। ऐसे में जानवरों की जान भी बच जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सबरी ने ज़्यादा न सोचते हुए घर से भागने का पूरा मनसा बना लिया। रात को जब सब जने सो गए तो उसने जानवरों को भी छोड़ दिया और वह भी गांव छोड़कर भाग गई। भागते हुए वह ऋषि मुख पर्वत पर आ पहुंची। वह पर्वत ऐसा था कि उस पर्वत पर केवल ऋषि मुनि ही रहा करते थे। सबरी ने सोचा वह जगह उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। वहाँ पर रहकर वह सारे ऋषि मुनियों की खूब सेवा और आदर सत्कार करेगी। परंतु ऋषि मुनियों को जब पता चला कि वह भील जाति से संबंधित है तो सभी ने सबरी को अपनाने से मना कर दिया। वह सबरी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हर दिन के अपमान के चलते ही सबरी बहुत दुखी रहने लगी। वह उसी पर्वत पर अपना अलग आशियाना बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतंग ऋषि उसकी कुटिया में आए। सबरी ने कहा, हे ऋषि महाराज, आप कृपा करके मेरी कुटिया में मत आइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इस पर ऋषि मतंग ने सबरी से कहा, पुत्री, मैं बिल्कुल भी दूषित नहीं होऊंगा। इंसान का मन बहुत ही साफ होना चाहिए, ना कि तन। यह शब्द सुनते ही सबरी के आंसू छलक आए। ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी मान लिया और उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए।
अब सबरी ऋषि मतंग के आश्रम में रहने लगी थी। वह वहाँ दिन रात काम करती थी और प्रभु भजन में अपना समय गुजारने लगी। कुछ साल बाद ऋषि मतंग बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा, पुत्री, अब मेरे धरती से जाने का समय आ गया है। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इस बात पर सबरी बोली, पर पिताजी, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। अगर आप अपनी देह त्याग देंगे तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। इस बात पर ऋषि मतंग ने सबरी को समझाया, वह देह इसलिए नहीं त्याग सकती क्योंकि उससे मिलने साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। इस बात पर सबरी को कुछ तसल्ली हुई। अब क्या था, ऋषि मतंग ने अपनी देह त्याग दी। अब सबरी प्रतिदिन भगवान राम की राह देखने लगी। प्रतीक्षा करते करते वह बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन ऐसा सुनहरा अवसर आया जब भगवान राम खुद चलकर सबरी से मिलने आए। उस दिन सबरी का जन्म सफल हो गया। आखिरकार में सबरी ने भगवान रामचंद्र के सामने अपनी देह त्याग कर दी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।